हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं मेंसुरेशन 3D जो कि पूरा SD यादव मैथ से है, उसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो आप RS अग्रवाल मैथ का भी पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं जिसमें मैंने मेंसुरेशन 2D और 3D भी कंप्लीट करवाया है। ठीक है, 2D 3D आप दोनों देख सकते हैं। इसी के अलावा मैंने जो है वो ज्योमेट्री भी कंप्लीट करवा दिया, उसका ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है। तो ये सारे जो है कंप्लीट कोर्स लगभग मैंने कंप्लीट करवा दिया है, पूरा RS अग्रवाल का मैथ। ठीक है, तो वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम फोर्थ पार्ट देखते हैं इसके। इससे पहले हम 30 क्वेश्चंस देख चुके हैं, तो देखते हैं चलो। और हाँ, अगर क्वालिटी कम लग रही हो आपको तो कम से कम 360 पिक्सल या फिर 720 पिक्सल में जरूर देखें। ठीक है, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिए। क्वालिटी यहाँ से नहीं बढ़ती है, क्वालिटी आपके वहाँ से बढ़ती है। ठीक है, कमेंट्स बहुत लोगों की आती है कि सर थोड़ी क्वालिटी अच्छी करिए। तो क्वालिटी जो यहाँ पे आपके एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस 3 डॉट्स होंगे, इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके आप क्वालिटी में थोड़ा क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक समांतर षटफलक जिसकी भुजाएं 2:4:8 के अनुपात में है का जो आयतन है वो एक घन के आयतन के बराबर है, तो उन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। देखो समझना, एक समांतर षटफलक है, मतलब कहने का सीधा मतलब है कि घनाभ है, क्योंकि षटफलक 6 फलकों वाला समांतर जो होता है वो घनाभ ही होता है। ठीक है, तो घनाभ जिसकी भुजाएं, क्योंकि देखो सारी भुजाएं अलग अलग है, एक तो ये भी रीजन है इसका, क्योंकि घन अगर बोल दे इसका मतलब किसी के दिमाग में अगर घन आ रहा हो तो घन की सारी भुजाएं बराबर होगी। यहाँ पे 2:4:8 में दिया है। ठीक है, तो सारी साइड्स अलग है यहाँ पे, तो ये घनाभ ही होगा। तो घनाभ की 3 भुजाएं दी है और इसका जो भी वॉल्यूम होगा वो एक घन के बराबर होगा। ठीक है, मतलब घनाभ का आयतन बराबर है घन के आयतन के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं घन का आयतन बराबर है घनाभ के आयतन के, ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई मान लो 2x, चौड़ाई मान लो 4x, ऊंचाई मान लो 8x। ठीक है, 8 चौक 32, 32 दूना 64, तो 64x का क्यूब। ये क्या आ गया, घनाभ का भी आयतन हो गया और यही क्या हो गया, घन का भी आयतन हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि घन, देखो घन का आयतन क्या होता है, a का क्यूब। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे हम बात करें a का क्यूब की, तो यहाँ पे कितना दिया है, 36x का क्यूब। ठीक है, अब देखें यहाँ पे अगर ये दिया है 36x का क्यूब, 8 चौक 32, अच्छा 64 है, सॉरी 64 है। ठीक है, 64x का क्यूब, तो यहाँ पे a का क्यूब दिया है और ये जो 64 है ये किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 4x का अगर मैं होल की पावर 3 कर दूं तो 4 का क्यूब 64 और x का क्यूब ये हो गया। ठीक है, तो क्यूब से क्यूब हट गया, मतलब घन की एक भुजा कितनी आ गई, 4x। ठीक है, घन की एक साइड कितनी आ गई, 4x आ गई उसकी। ठीक है, अब हमें दो चीज निकालना है यहाँ पे, उन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो पहले मैं घन निकाल देता हूँ, फिर घनाभ निकाल देंगे। ठीक है, और इन दोनों का इक्वेट कर देंगे हम रेशो में, तो आंसर आ जाएगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू ए स्क्वायर, है ना, तो 6 इंटू ए स्क्वायर, ए मतलब 4x का स्क्वायर। और घनाभ का आयतन कितना होता है, तो हम जानते हैं 2 गुना लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम वैल्यूज रख देते हैं, क्या कहना चाह रहा है ये देखो। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 गुना लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई। ठीक है, मतलब 2x गुना 4x प्लस 4x गुना 8x प्लस 8x गुना 2x। ठीक है, इसको हमें इक्वेट करना पड़ेगा, तो 2 से ये 6 कटेगा 3 बार, तो 3 गुना 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, 16x स्क्वायर। यहाँ पे कितना होगा, 4 गुना 8x स्क्वायर प्लस 8 चौक 32x स्क्वायर प्लस 8 गुना 16x स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 16 तिया 48, तो 48x स्क्वायर रेशो में कितना आया, 32 और 8 40, 40 50 और 6 56, तो 56x का स्क्वायर। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर हट गया। ठीक है, आप इसको 8 से काट दें, 8 सती 56, 8 छंग 48, तो 6:7 में, मतलब अगर उन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशो पूछा है तो 6:7 या 7:6 में। ठीक है, अब उन दोनों का बोला है तो पहले किसका बोला है ये डिपेंड करता है। ठीक है, हमने शायद घन को पहले लिख दिया है, घनाभ को अगर मैं यहाँ लिखता और घन को यहाँ लिखता तो हमारा आंसर जो है वो 7:6 में ही आता। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एक घनाभ है और एक घन है। देखो सबसे पहले घनाभ का बोला है फिर घन का बोला है,
तो ये घनाभ आगे आएगा, घन पीछे आएगा, मतलब ये 7 आगे आएगा और 6 पीछे आएगा, तो 7:6 होगा हमारा आंसर। कई बार ऑप्शंस में 6:7 भी देगा, तो दोनों में से कंफ्यूज नहीं होना है। जो वैल्यूज लाइन बाय लाइन देगा ना क्रमशः के हिसाब से, उस हिसाब से हमें इसको सोल्व करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले दो घनों को पास पास में रखकर, देखो दो घन रख दिए हमने पास पास में, तो एक घन ये है, इसी के पास में एक और घन रख दिए हैं, रखकर एक आयताकार समांतर षटफलक बनाया गया है। अच्छा, दो घनों से मिलकर के, तो ठीक है, इसके पास एक और घन रख दिया है यहाँ पे, ये ठीक है। तो उस आयताकार समांतर षटफलक के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, बस उसका ये पूछा है हमें, ठीक है। तो पहले तो आप ये बताओ मुझे कि अगर मैंने एक घन रखा यहाँ पे और दूसरा घन उसी के पास में रख दिया ऐसा, तो क्या उसकी ऊंचाई बढ़ेगी क्या? देखो ऊंचाई तो उतनी ही रहेगी ना जितनी पहले वाले की थी, लेकिन लंबाई जरूर बढ़ जाएगी। देखो अगर दोनों को चिपका करके एक आयताकार समांतर षटफलक बनाऊंगा तो षटफलक की लंबाई जरूर बढ़ेगी, तो लंबाई बढ़ेगी, सिर्फ ऊंचाई तो सेम रहेगी ना, चौड़ाई भी सेम रहेगी, चौड़ा भी तो उतना ही रहेगा ना। अरे दो डस्टर है आपके पास अगर, तो दोनों डस्टर को एक साथ लाइन बाय लाइन रख दो, तो आप देखेंगे कि चौड़ाई तो उतनी ही रहेगी जितना चौड़ा था वो पहले, और उसकी हाइट भी, ऊंचाई भी उतनी रहेगी, लेकिन लंबाई बढ़ जाएगी जब दोनों को एक साथ आप चिपका दोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही चीज कॉमन आएगी कि इनकी जो लंबाई है ना, अगर मान देखो सारी भुजाएं 6-6 की थी, क्योंकि घन की सारी भुजाएं बराबर होती, अगर ये 6 थी ये भी 6 थी, तो उसकी जो चौड़ाई होगी वो भी 6 होगी, ठीक है। तो सारी साइड्स 6, ये भी 6, लेकिन जब इन दोनों को एक वो हमने घनाभ बनाया तो लंबाई 6 और 6 कितनी हो गई, 12। तो बस यहाँ पे ये चीज समझना है कि लंबाई 12 होगी, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होगी, और दोनों कितनी होगी, 6 होगी, बस। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है इसका। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, 2 गुना लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना। तो लंबाई कितनी है 12 इंटू चौड़ाई है 6, प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है। बस ये चीजें यहाँ पे कॉमन है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो 2 गुना 12×72, 12×72 और 36, तो 72 प्लस 36 प्लस 72, इनको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 6 और 2 8 और 2 10 की शून्य, 1 बचा, 7 3 10 और 1 8, 18, 18 दूना कितना हो गया 36, 360 होगा हमारा आंसर यहाँ पे, ठीक है। बेसिक सवाल था, थोड़ा सा समझने वाला था बस। चलिए 33 क्वेश्चन देखते हैं। 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को बराबर घनों की पूर्ण संख्या में काटा गया है। देखो इन विमाओं का एक घनाभ है, उसको घनों की पूर्ण संख्या में, मतलब पूरे पूरे घनों में इसको काटा गया है, बिना किसी हानि के घनों की न्यूनतम संभावित संख्या कितनी होगी। देखो इस प्रकार इस घनों को काटा गया है कि लगभग लगभग ये जो है वो बराबर। देखो मैं पहले तो आपको एक चीज क्लियर कर दूं, हमेशा अगर इसको न्यूनतम मतलब मिनिमम संभावित घनों में अगर काटा जाए, ठीक है, तो घन कितने बनेंगे। जैसे किसी घनाभ को मान लो ये इतना बड़ा है एक घनाभ, ये क्वेश्चंस कई सारे आ सकते हैं, किसी भी तरह से पूछ सकता है, ठीक है। एक बड़ा घन था जिसकी डायमेंशन हमें दे रखी है कि ये कितना लंबा है, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर लंबा है, और ये चौड़ाई कितनी दी है 12 मीटर चौड़ा है, और इसकी ऊंचाई कितनी दी है 15 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से इतने इतने से, जो कि मान लो कोई एक परफेक्ट दे देगा नंबर की 6 लंबाई वाला, तो 6 लंबाई अगर घन है तो सारी भुजाएं बराबर होगी, 6 लंबाई तो 6 चौड़ाई और 6 ही ऊंचाई होगी, तो 6 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाले कितने घन इसमें से मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इस तरह के सवालों में हमेशा आपको क्या करना है, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड करना है, ठीक है, बड़े को छोटे से डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ पे छोटे घन की वैल्यू दे तब ना, तो वैल्यू तो दी नहीं है, तो वैल्यू देखो सवाल को थोड़ा सा पढ़ेंगे समझ में आएगा। यहाँ पे छोटे घन की वैल्यू दी होगी, डेफिनेटली दी होगी, आप समझो। यहाँ पे एक घनाभ को बराबर घनों की पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्या में काटा गया है, वो पूर्ण संख्या दी नहीं है यहाँ पे। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, वरना कुछ ना कुछ तो देगा कि 6 सेंटीमीटर की भुजा वाले घनों में काटा गया है, ठीक है। तो हम उसको फिर किस तरीके से डील करते, तो यहाँ पे समझना, ऊपर
बड़ा वाला। बड़ी वैल्यू क्या है हमारी घनाभ की, क्योंकि बड़ा घनाभ है ना, उसमें से काटना है हमें छोटे छोटे। क्या काटना है? घन। तो ऊपर घनाभ का आयतन, नीचे घन का आयतन। समझ में आया? फिर से समझना। बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पे? घनाभ है, तो घनाभ को काटना है ना, तो बड़ी वैल्यू घनाभ है, तो घनाभ का आयतन आएगा ऊपर ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी, या एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और नीचे छोटी वाली वैल्यू है घन, तो घन की सारी साइड्स क्या होगी? ए का क्यूब। सारी साइड्स बराबर होगी, तो ए गुना ए, मतलब ए का क्यूब सीधा लिख सकता हूं ना। तो यहाँ पे बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये बोल रहा है कि घनों की पूर्ण संख्या में इसको काटा गया है और बिना किसी हानि के काटा गया है। तो जब भी इस तरीके का सवाल आता है तो आपको वो बोल रहा है छोटे छोटे घन बिल्कुल काटना है, ठीक है, बिना न्यूनतम, कम से कम संभावित संख्या कितनी होगी? न्यूनतम। तो जब भी ऐसा न्यूनतम शब्द आ जाता है तो हमेशा उनका हमें HCF निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि छोटी से छोटी संख्या की बजाय वो बड़ा से बड़ा घन कौन सा उसमें से निकल सकता है, ठीक है। तो कितने घन कटेंगे न्यूनतम, वो हमें बताना है कि मिनिमम कितने घन उसमें से निकल जाएंगे, ठीक है। तो बड़े वाला घनाभ, घनाभ का आयतन कितना दिया है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। हमें छोटे घन से डिवाइड करना है, तो छोटे घन की एक भुजा पता चल जाएगी तो हम तीनों भुजा निकाल लेंगे उसकी, क्योंकि सारी साइड्स बराबर होती है। तो हमेशा इस तरह के सवालों में हमें जो घनाभ मतलब 6, 12 और 15 का जो डायमीटर मतलब जो विमाओं वाला डायमेंशन वाला जो घनाभ है, उसमें से अगर हमें घन काटना है और घन की लंबाई न दे, चौड़ाई न दे, ऊंचाई न दे, तो हमेशा उन नंबर का हमें HCF लेना है, बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को काट दे। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा, कॉमन मतलब कॉमन संख्या, और फैक्टर मतलब उसका एक गुणज जो इन तीनों को काट दे। तो आप मेरे को बताओ, 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 दूना 6, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 चौक 12, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 पंजे 15। कि इन तीनों में 3 कॉमन है, देखिए आप, मतलब 3 साइज का एक अगर घन ले लूंगा मैं, समझना, तो 3 लंबाई 3 चौड़ाई 3 ऊंचाई हो सकती है ना, बिल्कुल इसमें पॉसिबिलिटी है इसकी। मतलब इस घन की जो कम से कम, मतलब पूर्ण संख्या में बोल रहा है, और पूर्ण संख्या तो तीनों को जो काट देगी वही होगी ना, पूर्ण संख्या बोला है इसने, ध्यान रखना। तो 3 ही ऐसा है जो तीनों को काटेगा। इसके अलावा आप क्या ले सकते हो? 1.5 भी ले सकते हो ना, 1.5 भी, क्योंकि 3 काटेगा तो डेफिनेटली 1.5 भी काटेगा। लेकिन 1.5 पूर्ण संख्या कहाँ है? ये बोला है ना पूर्ण संख्या बताइए। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे? 3, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर घन की एक भुजा अगर हो गई 3, तो घन का आयतन कितना होता है? a का क्यूब, मतलब 3 का क्यूब कितना होता है? 27। या फिर आप देखें तो घन की लंबाई भी 3 होगी, चौड़ाई भी 3 होगी, ऊंचाई भी 3 होगी, ठीक है। तो कितने घन काटेगा? तो सिंपल सोल्व कर लो, 3 से 6 कटेगा 2 बार, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो 5 चौक 20, 20 दूना 40, 40 ऐसे घन काटे जा सकते हैं। तो 40 होगा हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत सरल था, लेकिन आपको समझाने में थोड़ा सा समय जरूर लगा है, ठीक है। चलिए, 0.2 मीटर कोरों वाले ठोस घनों की अधिकतम संख्या। देखो घनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? जिसकी एक कोर 0.2 मीटर की होगी, ठीक है। तो देखो, जिसे 1 मीटर गुना 1 मीटर गुना 2 मीटर आंतरिक विमाओं वाले डिब्बे में बंद किया जा सकता है, ठीक है। तो 0.2 मीटर कोरों वाले ठोस घनों की जो अधिकतम संख्या, मैक्सिमम नंबर कितने होंगे, ठीक है, अधिकतम कितने आ सकते हैं। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि एक बड़ा घन है जिसकी लंबाई, बड़ा घनाभ है सॉरी, ठीक है, तो 1 मीटर लंबाई है उसकी, चौड़ाई भी 1 मीटर है, और ऊंचाई कितनी है? 2 मीटर की है, ठीक है। ये घनाभ की विमाएं दी है हमें, और इसके अंदर हमें 0.2 मीटर कोरो वाला, कोर नहीं दिया है, कोरो मतलब सारी साइड्स का मल्टीप्लीकेशन दिया है इसमें, ठीक है, कि 0.2 मीटर कोरो वाले ठोस घनों की अधिकतम संख्या बताइए कि कितने इसके अंदर आ सकते हैं। मतलब जो ABC है उसका आयतन हमें दिया है, ये सीधा ये क्या दिया है हमें? आयतन दिया है, ठीक है। 0.2 मीटर कोर वाला ठोस घन कितने रखे जा सकते हैं। ये साइड नहीं दी है, ध्यान रखना, ये भुजा नहीं है उसकी एक कि आप 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 कर दें, ठीक है। यहाँ पे ये इसका आयतन ही दे दिया है हमें कि 0.2 मीटर कोर वाला, ठीक है, कितने उसमें अधिकतम मैक्सिमम जो है वो क्यूब रखे जा सकते हैं।
तो बड़ी वाली वैल्यू को हमें छोटे से डिवाइड करना है, ये चीज मैंने आपको बता दी है। बड़ी वाली वैल्यू है 1 इंटू 1 इंटू 2 और छोटी वाली वैल्यू क्या है 0.2, ठीक है, उससे हमें डिवाइड करना है। तो पॉइंट हटेगा यहाँ पे 2 हो जाएगा ये, और 2 से ये कटेगा 10 बार, तो 10 का मल्टीप्लाई 1 में 10 एकम 10, 10 एकम 10, मतलब ऑप्शन सी होगा हमारा यहाँ पे आंसर। मतलब उसमें अधिकतम 10 घन रखे जा सकते हैं क्योंकि उसका आयतन दिया था। प्रत्येक 216 मीटर क्यूब आयतन के 3 घन सिरे से सिरे मिले हुए हैं, तो परिणामी घनाकृति ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। देखो मेरे को एक चीज बताओ आप, ये पहले तो ये चीज समझ लो कि प्रत्येक 216 मीटर क्यूब आयतन के मतलब 3 घन जो है, और हर एक का आयतन 216 216 216 है, ठीक है, और उनके सिरे से सिरे मिले हुए हैं। मतलब अगर ये घन है जिसका आयतन हमें दिया है 216, फिर से एक घन है जिसका आयतन हमें दिया है 216, फिर से एक घन है, 3 घन जोड़े हुए ना, इसका आयतन भी कितना है 216। तो मैंने एक चीज बताई थी ना पिछले क्वेश्चन में कि जब भी हम घन से घन कितने भी जोड़ते जाएंगे तो उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जितनी होगी पहले घन की उतनी ही उन दोनों की भी होगी, क्योंकि हम उसको लाइन बाय लाइन जोड़ रहे हैं, उसके ऊपर नहीं रख रहे हैं, ठीक है। ऊपर रखने से हाइट बढ़ेगी, पास में रखने से लंबाई बढ़ेगी। तो ऊंचाई और चौड़ाई, चौड़ाई और ऊंचाई, हाँ वो दोनों क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी। लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। आप जानते हैं अगर पहले घन की लंबाई a है, उसकी चौड़ाई a है, उसकी ऊंचाई a है, अगर उसके साथ हमने जैसे ही दूसरा घन चिपकाया तो देखो ये वाली लंबाई, अब ये दोनों, अब ये पहली बात तो ये घन नहीं बचा, क्योंकि एक घन के साथ दूसरा घन हमने चिपका दिया तो वो पूरी आकृति क्या कहलाएगी, घनाभ। क्योंकि घन के लिए कंडीशन क्या है कि सारी साइड बराबर होना चाहिए, और जब इन दोनों को हमने चिपका दिया तो ये फिर घनाभ कैसे हुआ, घन कैसे हुआ, ये तो घनाभ बन चुका है क्योंकि इसकी लंबाई बढ़ चुकी है। अब तीनों साइड्स बराबर नहीं होगी तो वो तो घना भी होगा ना, ठीक है। तो समझना लंबाई हमेशा बढ़ जाती है। मेरे को बताओ पहले घन का अगर आयतन 216 है तो उसकी हर एक भुजा कितनी होगी, 6। कैसे पता चला, देखो बताता हूँ। पहले घन का आयतन होता है a का क्यूब, घन का आयतन होता क्या है, a का क्यूब ही तो होता है। तो a का क्यूब बराबर कितना दिया है, इस घन का आयतन दिया है 216, तो a का क्यूब बराबर 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब। क्यूब से क्यूब हट गया, मतलब a बराबर कितना आ गया, 6। मतलब पहले घन की एक भुजा 6 थी, तो इसका मतलब ये है कि उस घन में अगर 3 घन जोड़ दिए, एक तो था ही सही, मतलब ये वाली साइड 6 थी तो ये वाली भी 6 होगी, ये वाली भी 6 होगी, क्योंकि सारे के आयतन बराबर है तो सारी साइड्स भी बराबर होगी। तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये 6 प्लस ये 6 प्लस ये 6, 18, ठीक है। चौड़ाई कितनी होगी, तो चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो चौड़ाई तो 6 ही रहेगी। ऊंचाई कितनी रहेगी, तो ऊंचाई भी कितनी रहेगी, 6 ही रहेगी। ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसकी जो लंबाई होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो लंबाई हमने जोड़ ली, 6 6 6 कितनी हो गई, 18 हो गई। अब हमें उस ठोस घनाकृति, घनाकृति मतलब घनाकृति मतलब घन की आकृति मत समझना इसको, ये घनाभ की आकृति बोल रहा है। क्योंकि मेरे को एक बात बताओ ना, जब घन से एक घन और जोड़ दिया तो फिर तो ये ऐसा बन चुका है ना, और ये इसकी साइड, ये वाली साइड इसके बराबर कहाँ है, ये तो घनाभ है ना, ठीक है। तो घनाभ का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मतलब 2 गुना एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। तो 2 गुना ए बी मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, 18 चंग 72, 18 चंग 108, ठीक है, प्लस 6 गुना 6 36, प्लस 18 चंग 108। बस इन नंबर को जोड़ करके 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो इनको जोड़ लेते हैं पहले, 108 और 108 216, 216 और 36 कितना हो गया, 216 और 36, 6 और 6 12, 5 2 252, और ये 2 का गुणा करना है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 दुना 4, 4 किधर लास्ट में, यहाँ पे है, ऑप्शन सी हो गया हमारा आंसर यहाँ पे। देखो अब हम पढ़ेंगे बेलन, ठीक है। इसी वीडियो के अंदर ही हमने बेलन शुरू कर दिया है। बेलन मतलब होता है सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है, थोड़ा सा इसका जल्दी से 2-3 मिनट में इसका कंसेप्ट बता देता हूँ। एक्चुअली देखो मैंने क्या बताया था, बेलन पहले बनता कैसे मैं आपको बता देता हूँ। बेलन ऐसा बनता है, उसका एक शेप ऐसा होता है, ठीक है। आप इसको, मैंने इसको खड़ा किया है, आप इसको आड़ा भी बना सकते हो, मतलब इस शेप में, ठीक है। ये ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, दोनों इसके शेप हो सकते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, ये ऊपर वाला शेप कैसा है,
एक सर्कल के आकार का है, मतलब वृत्ताकार है, और ये भी क्या है, वृत्ताकार है। तो जो ऊपर वाला जो सरफेस है इसका, और नीचे वाला जो सरफेस है, बेस, नीचे वाला जो है बेस है, एक ऊपर वाली जो बेस है और नीचे वाला बेस है, ऊपर वाले को बेस नहीं कहता है पहली बात तो, ठीक है। ऊपर वाला जो भी उसका टॉप है, मतलब जो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो, और नीचे वाला जिसपे ये खड़ा है, मतलब ये जो बेस है, ये दोनों कैसे सेम है ना, तो सेम है, इसका मतलब ये क्या है, प्रिज्म है, ठीक है। और हम जानते हैं कि किसी भी प्रिज्म का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो क्या होता है, बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुना ऊंचाई, यही होता है ना। तो उसका आयतन क्या होगा, इस बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो बेलन का आयतन होगा आधार। आधार कैसा, इसका एक वृत्त के आकार का है, तो वृत्त का अगर पूरा एरिया निकालूं इसका, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब इसका आधार कैसा है, पाई आर स्क्वायर, और इंटू हाइट, ऊंचाई, यहां से लगा करके, इसके सेंटर पॉइंट से लगा करके नीचे सेंटर पॉइंट तक की ये कितनी ऊंचाई है इसकी, ये होती है उसकी हाइट, ठीक है। या आप यहाँ बाहर देख सकते हैं इसके, यहां से लगा करके यहाँ तक की ये कितनी हाइट है उसकी, ये हाइट होगी। और हम जानते ही हैं कि वृत्त अगर ये पूरा है तो ये इसकी क्या है, ये इसकी परिधि है, और ये इसका क्या है, व्यास है, तो ये आधी उसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी, ठीक है। तो बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसी के साथ हम एक और चीज देखेंगे इसका, एक होता है वक्र पृष्ठ, जिसको कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे कर्व्ड है ना, ये देखो ये मुड़ा हुआ है, कर्व है इसमें, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं वक्र पृष्ठ, कहीं कहीं इसका नाम आ जाएगा सतह, सतह का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या इसके बेलन का सतह का क्षेत्रफल, तो देखो मेरे को एक बात बताओ, ये इसका क्या होता है, देखो ये एक बेलन है, इसका सतह क्या होगा, तो सतह आप देखेंगे इसकी, मतलब वक्र पृष्ठ मतलब इसका होता है उसकी जो सरकमफ्रेंस, क्या सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो इसकी जो परिधि है वो कैसी होती है, तो हम जानते हैं कि ये एक वृत्त है, और वृत्त की परिधि कैसी होती है, 2πr इंटू एच, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा इसके, वो कितना होगा, 2πrh, ओके। और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठ, अगर किसी का बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ लेगा, तो संपूर्ण पृष्ठ देखो अभी हमने निकाला ये पूरा, ये वाला हिस्सा निकाला है, ठीक है। और जब संपूर्ण पृष्ठ बोल देगा तो ये नीचे वाला बेस और ऊपर वाला टॉप, ये दोनों भी उसमें जुड़ जाएंगे, ठीक है। मतलब 2πrh में जोड़ सकते हैं हम ये दोनों, एक इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर, इसका ऊपर वाले का भी होगा पाई आर स्क्वायर, मतलब 2πr² जोड़ दो उसमें, तो 2πr कॉमन ले लो, तो 2πr, और यहाँ पे बचा h प्लस एक r कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, r, ठीक है। मतलब 2πr r प्लस h, ये एक फार्मूला नया बन गया इसका, ठीक है। मतलब तीन फार्मूले याद रखना है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ या सतह का क्षेत्रफल जो होता है 2πrh, और उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr r प्लस h, ठीक है। अब इसके देखते हैं हम क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, उस बेलन की ऊंचाई क्या है जिसके आयतन और त्रिज्या वही है जो 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलक के हैं। देखो पहली बात ये कि हमने यहाँ पे गोला नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो हालांकि फिर भी मैं अब यहाँ पे आ चुका है, तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा आपको, कि जो गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3πr³, ठीक है। ये होता है गोले का आयतन, तो ये आप नोट कर लीजिए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो गोले का आयतन ये होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि उस बेलन की ऊंचाई बताइए, मतलब एक डायग्राम बना के समझाऊंगा तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी कि ये बेलन की ऊंचाई पूछी है ये वाली, ठीक है। जिसका आयतन मतलब ये जो जितनी जगह इसके अंदर वो, और उसकी जो त्रिज्या है, मतलब इसका वॉल्यूम बराबर है उसके रेडियस के, ठीक है। तो उसका आयतन और त्रिज्या वही है जो 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले की है। तो गोले का व्यास हमें दिया है 12, तो त्रिज्या कितनी होगी उसकी, 6, ठीक है। त्रिज्या कितनी होगी उसकी, 6 होगी ना। तो देखो अगर मैं बात करूं गोले की त्रिज्या की, तो देखो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर उसका व्यास है गोले का, तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी, 6 होगी, ठीक है। मतलब इसको हम सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पे देखो गोले का आयतन हम निकाल सकते हैं अगर 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलक के हैं, ठीक है। तो देखिए
बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और बराबर उसका आयतन वही है और त्रिज्या वही है जो 12 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले की है। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इन दोनों को बराबर रख दो क्योंकि इन दोनों का आयतन बराबर है, ठीक है, और इनके आयतन और त्रिज्या बराबर है, त्रिज्या वही है ना, त्रिज्या वही है। तो बस इसकी अगर त्रिज्या 6 है तो इसकी भी त्रिज्या 6 होगी, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल कर दो पहले तो, और आर, आर इसकी त्रिज्या कितनी है? 6 थी, तो यहाँ पे भी इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 6। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36, ठीक है, इंटू हाइट, हाइट हमें निकालना है, बराबर 4/3 इंटू आर का क्यूब, 6 का क्यूब, तो 6 गुना 6 गुना 6 ऐसे लिख सकते हैं हम। तो देखो 6 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 36, तो 36 से ये 36 कैंसिल, और 3 से ये 6 कैंसिल 2 बार, तो 4 गुना कितना आ गया? 8। तो 8 सेंटीमीटर हो गया हमारा यहाँ पे हाइट, ठीक है। तो हाइट कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 8 सेंटीमीटर। एक बेलन के आधार की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, उससे दुगने आयतन परंतु उतनी ही ऊंचाई वाले किसी अन्य बेलन के आधार की त्रिज्या क्या होगी? तो देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दी है हमें, तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और उससे दुगने आयतन परंतु उतनी ही ऊंचाई वाले एक अन्य बेलन के आधार की त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, मतलब दुगने आयतन वाला बोल रहा है, तो दुगने आयतन का एक अन्य बेलन है, ठीक है, तो दुगने आयतन वाला एक उससे दुगने आयतन का, ठीक है, तो इसका दुगने आयतन का एक अन्य बेलन है जिसकी ऊंचाई वही है, ठीक है, उतनी ही ऊंचाई है, लेकिन बेलन के आधार की त्रिज्या हमें आर पूछी है, तो पाई और आर की वैल्यू पूछी है, तो आप आर मान लीजिए उसको, ठीक है, और यहाँ पे आर मान लीजिए इसको, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचा? 2r स्क्वायर, और ये बचा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ये, तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ स्क्वायर रूट होगा, तो आर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √2, तो ये रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई? r√2, ठीक है, तो r√2, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन इतने घन मीटर हो जबकि h मीटर में इसकी ऊंचाई हो, तो बेलन के आधार का व्यास कितना होगा? देखिए उसका आयतन दिया है हमें, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी दी है? 9 पाई एच, एच से एच कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर अगर 9 है तो आर कितना होगा? 3, ठीक है, आर कितना होगा? 3 मीटर, ओके। तो आधार का व्यास कितना होगा? देखो ये आर मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है ना, तो व्यास डबल होगा ना, 6 होगा, ये होगा आपका आंसर। अरे कोई एक बेलन है, उसकी अगर ये त्रिज्या 3 आई है, ये 3 आई है ना हमारी त्रिज्या, तो अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी, क्योंकि सेंटर से इतनी दूरी इधर भी है, तो पूरी मतलब ये पूरी लाइन ये क्या कहलाती है? व्यास। तो व्यास कितनी होगी? 3 और 3 6 होगी ना, तो 6 होगा हमारा यहाँ पे आंसर। एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। देखो समझना है क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमें दिया है, तो वक्र पृष्ठ क्या दिया है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRh, और वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कुल क्षेत्रफल का 1/3 है, तो कुल क्षेत्रफल तो हमें दिया है ना, देखो 462, तो 462 का 1/3 है वक्र पृष्ठ, तो इसको आप सोल्व कर ले, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 चौक 12, 154 आ गया उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। बेलन का आयतन पूछा है हमें, हमें पूछा क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, ये वाली वैल्यूज हमें पूछी है, ठीक है। तो पहले इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक तो आर चाहिए, रेडियस चाहिए इसके लिए, और हाइट चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखो मैं जैसा बोला गया है एक इक्वेशंस वो लिख लेता हूँ मैं, कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब 2πRh उसके कुल क्षेत्रफल मतलब 2πr प्लस एच का 1/3 है, तो 1/3 हो गया, ठीक है। तो 2πr से 2πr कैंसिल, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 3h इक्वल टू r प्लस एच। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से h इधर लेंगे आप तो कितना बचेगा? 2h, क्योंकि h प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, रेडियस कितनी आ गई यहाँ पे? 2h, ठीक है, ये आ गई रेडियस आपकी 2h, ओके। अब यहाँ देखना, अगर मैं इसका ये फर्स्ट इक्वेशंस देखूँ यहाँ पे, अगर ये रेडियस की जो वैल्यू आई है ये अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, ठीक है,
तो देखो यहाँ पे एक और चीज हो सकती है, हाइट जो होगी वो हाइट बराबर रेडियस बाय 2, ऐसा भी तो कर सकता हूँ ना मैं। तो मैं अगर इस इक्वेशंस में आर की जगह और एच की जगह ये वैल्यूज रख दूं, आर एच की जगह ये वैल्यूज रख दूं R/2 की, तो एक इक्वेशंस प्राप्त होगी। देखो क्या होगी वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे 2 इंटू पाई इंटू आर, आर कितना दिया है यहाँ पे, देखो आर दिया है हमें, चलो आर को आर ही रहने दो, ठीक है, इंटू एच, एच कितना दिया है यहाँ पे R/2, R/2 दिया है। अरे एच की जगह रख दिया ना R/2, आर तो सेम रहने दिया लेकिन एच की जगह R/2 रख दिया, बराबर कितना दिया है 154। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे कितना आ गया पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 154, ठीक है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 154। हमें हाइट चाहिए क्योंकि देखो यहाँ पे हमें वैल्यू जो चाहिए उसमें पाई आर स्क्वायर आ चुका है, एच और अगर आ जाएगा तो एच का इस 154 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम हाइट निकालने के लिए अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे। पाई कितना होता है 22/7 गुना आर स्क्वायर इक्वल टू 154। तो 22 से ये कितनी बार कटेगा, 7 बार, 22 सती 154 होता है, 7 का मल्टीप्लाई 7 में 49, आर स्क्वायर इक्वल टू 49, तो आर इक्वल टू कितना आ गया 7, ठीक है। रेडियस कितनी आ गई यहाँ पे 7। अब यहाँ पे हम इस जगह वैल्यूज रख सकते हैं ना, कि अगर हमें हाइट निकालना है तो रेडियस का आधा, ये देखो यहाँ पे इस बॉक्स में ये हाइट क्या होती है, रेडियस मतलब 7, 7 की आधी हाइट, ठीक है। तो हमें पता है कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 154, तो 154 इंटू हाइट, हाइट कितनी आ चुकी है हमारी 7/2, ठीक है। तो 7/2 की वैल्यूज रख दो यहाँ पे, 2 से इसको काट दे, 2 सती 14 और 2 सती 14, ठीक है, मतलब 77 में 7 का मल्टीप्लाई कर ले, 7 7 जा 49, 4 बचा, ये भी 49, 49 और ये 50, 53, ठीक है, 539। तो ऑप्शन सी होगा हमारा यहाँ पे आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 14 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये किसी बेलनाकार स्तंभ के वक्र तल का क्षेत्रफल, मतलब वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब 2πRH, और उसका आयतन इतना है, तो व्यास और ऊंचाई कितनी है, रेशो पूछा है। तो देखो 2πRH की वैल्यू दी है हमें, 2πRH, इसका जो एरिया दिया है वो 264 है, और इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना दिया है पाई आर स्क्वायर एच, ये दिया है हमें 924 घन मीटर, ये सारे मीटर में है, ठीक है। बस तो आप इसको वैल्यूज से सोल्व कर लो। देखो पाई से पाई कैंसिल, आर से ये आर कैंसिल, एच से एच कैंसिल, ऊपर क्या बचा 2 बचा, यहाँ पे क्या बचा आर, ठीक है। तो उसकी ऊंचाई से और व्यास का हमें रेशो बताना है। यहाँ पे ऊंचाई और रेडियस, चलो खैर ठीक है, हमें ये चीजें निकाल लेना है। यहाँ पे आप इसको 264 से इसको काट देंगे तो देखो 2 से इसको काट दें आप, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 दूना 4। अब ये जो है वो 132 आ गया, 3 2 5 और 1 6, 6 और 2 8 4 12, 3 से कट जाएगा ये, 3 छक 12, 3 चौक 12, सॉरी 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, ठीक है। 77 ये आ गया ना, 44, मतलब ये 11 से कट जाएगा, अब 11 चौक 44, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 4/14 आ गया, ठीक है। इसको भी आप सोल्व कर ले तो 2/7 है ना, मतलब इस 2 से ये 2 भी कट जाएगा इधर का, ठीक है। तो यहाँ पे बचा आर, आर इक्वल टू कितना आ गया 7, ये इक्वल है ना, या आर इधर पहुंचा दो 7 इधर पहुंचा दो, तो रेडियस कितनी आ जाएगी यहाँ पे 7, ठीक है। ये पूछ रहा है उसके व्यास और उसकी ऊंचाई में अनुपात बताओ। तो पहले तो आप मेरे को ये बताओ उसकी हाइट कितनी होगी, हाइट निकालना है हमें इसकी अब, ठीक है। तो हाइट कैसे निकालेंगे हम, देखो हाइट निकालने के लिए अगर मैं जैसे 2πRH है, और 2πRH कितना दिया है 264 दिया है, तो r की जगह अगर मैं 7 पुट कर दूं तो हाइट निकल आएगी ना यहाँ पे, मतलब 2 गुना 22/7 गुना रेडियस रख दी 7 इंटू हाइट बराबर 264 है, तो 7 से 7 कैंसिल। अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, 2 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 132, 11 से कटेगा 2 बार, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 दूना 22, और 2 से ये कटेगा 6 बार, मतलब हाइट कितनी आ चुकी है 6।
तो रेडियस 7, हाइट 6। तो क्या पूछा है, व्यास और ऊंचाई में अनुपात। तो व्यास कितना होता है त्रिज्या का डबल, तो 7 का डबल 14 और हाइट कितनी है 6। तो बस इसको सोल्व कर लो, 2 से 14 और 2 तिया 6, 7:3, मतलब ऑप्शन बी होगा हमारा यहाँ पे आंसर। चलो, दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात यह है, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है, टोटल नहीं पूछा है, ठीक है। तो 2πRh, पहला है 2πR1h, क्योंकि पहले की त्रिज्या अलग है और हाइट भी अलग है, और दूसरे की है 2πR2h, h2, ठीक है। तो देखिए 2π से 2π तो कैंसिल, R1 पहले की त्रिज्या कितनी है 2 इंटू पहले की हाइट कितनी है 5 बटे में दूसरे की त्रिज्या कितनी है 3 और दूसरे की हाइट कितनी है 4। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा 2 बार, तो 5/3 दूना 6, तो 5/6 ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर। चलिए 42 देखते हैं। एक ठोस समलंब वृत्ताकार बेलन, मतलब एक ठोस है वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 6 मीटर है। मतलब एक ठोस बेलन है जिसकी हमें ऊंचाई दे दी है हाइट 6 मीटर की, उसके दोनों सिरों के क्षेत्रफलों को जोड़ करके, एक ये वाला सिरा एक ये वाला सिरा जोड़कर उसके वक्री तल, उसका जो जोड़ है इन दोनों का, वो उसके वक्री तल का दुगना है। वक्री तल मतलब ये वक्र का जो तल है उसका दुगना है वो, ठीक है। मतलब जो इसका कह सकते हैं, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, मतलब 2πRh जो है वो डबल है उसके इस वाले और इस वाले के योग के बराबर है। मतलब ये है एक वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो 1πr² ये 1πr² ये, तो मतलब 2πr² के बराबर है, ठीक है। तो बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी होगी, तो बस सिंपल r की वैल्यू पूछी है, तो r से ये r कैंसिल और पाई से ये पाई कैंसिल, रेडियस कितनी आ गई यहाँ पे 2, ठीक है। तो h, अच्छा h की वैल्यू रखना पड़ेगी ना, h दिया है ना 6, तो 2 इंटू हाइट कितनी दी है 6 इक्वल टू है r, तो 6 2 जा 12, मतलब यहाँ पे रेडियस कितनी आ जाएगी 12, ठीक है। तो 42 का आंसर हो जाएगा 12। एक लंबवृत्तीय बेलन और एक गोले की त्रिज्या बराबर है, तो बेलन का आयतन बराबर है इनके, तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h और गोले का आयतन क्या होता है 4/3πr³, ठीक है। तो देखो पाई से पाई कैंसिल, r² से ये क्यूब घट जाएगा, मतलब एक r बचा। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या बोल रहा है ये कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो हाइट और रेडियस का रेशो कितना आ गया 4:3, ये रेडियस को मैं उठा के यहाँ ले आया बटे में, ठीक है। बाकी 4/3 तो था ही सही। हाइट और रेडियस हमें दी है, तो एक चीज बताओ, उनका अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है सरफेस एरिया, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल वही होता है ना सरफेस एरिया, पृष्ठ का क्षेत्रफल उसका। तो अगर हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे इसका। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है उसका, पिछले सवाल में एक चीज समझना, यहाँ पे वक्री तल बोला था जो कर्व्ड एरिया है, ठीक है। यहाँ पे वक्र पृष्ठ कहा वक्र पृष्ठ का यूज हुआ है, तो हमने 2πRh लगाया है, वक्र पृष्ठ दिया है तो, लेकिन यहाँ पे दिया है पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब ये टोटल पूछ रहा है, कंफ्यूज मत हो जाना। सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तो टोटल निकालना है, और वक्र पृष्ठ या सतह का बोलेगा तो कर्व्ड वाला निकालना है, 2πRh निकालना है, ठीक है। तो बस यहाँ पे हमें वैल्यूज रख सकते हैं हम इन दोनों के, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो दोनों की जो हाइट है वो इतनी है, रेडियस इतनी है, तो हमें उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। मतलब जैसा क्रम से दिया है ऐसा ही, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो पहले हम बेलन की बात करेंगे, फिर गोले की बात करेंगे। देखो यहाँ पे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr r+h, तो 2πr r+h। ऐसे ही गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा 4πr², ठीक है, 4πr²। तो बस हमें वैल्यूज रख देना है, पहले जो कट रहा है उसको काट दो, पाई से पाई कैंसिल, इस r से एक ये r कैंसिल,
और 2 से ये 4 कैंसिल 2 बार, मतलब यहाँ बचा r प्लस एच रेशो 2r। तो बस h की जगह 4 रख दो, तो 4 प्लस r कितना है 3, तो 3 प्लस 4 7 हो गया। और यहाँ 2 इंटू r कितना है 3 है, तो 3 2 जा 6, तो 7 रेशो 6। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। काफ़ी वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, आई थिंक 45 मिनट की हो चुकी है, ठीक है। तो आज इसको यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल 44 नंबर के क्वेश्चन से, जिसमें हम थोड़ा सा एडवांस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखेंगे, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चन टफ जो आएंगे हल्के फुल्के से, उनको हम देखेंगे। और ठीक है, आज एंड कर देते हैं। तो हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करके, कमेंट जरूर करके शेयर कर दें इस वीडियो को, ठीक है। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चंस में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो या हमने कोई गलती कर दी हो, तो आप जरूर कमेंट करके बता दें हमें, ठीक है। उसका हम एक अलग वीडियो में सोल्यूशन दे देंगे आपको कम्प्लीटली, ठीक है। इंसान जो है वो गलती करता रहता है, ठीक है। तो गलती आपसे भी होती है, हमसे भी होती है। तो कोई गलती अगर हो जाती है हमसे, तो आपको हमको बता दें, हम उसे अगली वीडियो में ले लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।